SC Verma capacitors का numerical 18. A cylindrical capacitor is constructed using two coaxial cylinders of the same length 10 cm and radii 2 mm and 4 mm. तो ये और बी पार्ट करने तो ए पार्ट में कहा है कि कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। तो ये सिलेंडर एक इनर सिलेंडर और उसके बाद एक आउटर सिलेंडर होगा और वो कोएक्सियल सिलेंडर्स होंगे। तो यहाँ पे हमें जो इनर सिलेंडर उसकी रेडियस दी हुई 2 मिलीमीटर, आउटर रेडियस की रेडियस दी है 4 मिलीमीटर, इस सिलेंडर की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। दोनों सिलेंडर सेम लेंथ के होंगे और हमें कहा है कि उसका कैपेसिटेंस फाइंड करो। इसका मतलब यहाँ पे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने स्फेरिकल कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट देखा था, यहाँ पे सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस होगा। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस का पहले जनरल इक्वेशन फाइंड करेंगे, फिर इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दे। तो एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होगा, कैपेसिटेंस मतलब C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। तो पहले V फाइंड करेंगे। V कैसे फाइंड करेंगे? तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, इस इक्वेशन से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में पढ़ा है। और E कैसे फाइंड करेंगे? तो वही भी ये भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में पढ़ा है। इसके लिए हम गॉस लॉ यूज करेंगे और इस गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर पोटेंशियल फाइंड करेंगे ये दो सिलेंडर के बीच में, और फिर इस इक्वेशन से कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो पहले गॉस लॉ यूज करते इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते बिटवीन दिस टू सिलेंडर्स। तो ये जो इनर सिलेंडर है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, तो यहाँ इसका पोटेंशियल प्लस V आएगा। ये प्लस क्यू चार्ज के कारण, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज के कारण ये जो आउटर सिलेंडर है उसके नेगेटिव चार्जेस को वो अट्रैक्ट करेगा और इसके इनर सरफेस पर नेगेटिव क्यू चार्ज आ जाएगा और बाहर के साइड पर प्लस क्यू चार्ज आएगा। इसे अर्थिंग से इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को निकाल सकते हैं, मतलब ये पूरे सिलेंडर पर अभी नेगेटिव क्यू चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज। यहाँ का पोटेंशियल प्लस V होगा तो इसका पोटेंशियल माइनस V होगा, मतलब दो सिलेंडर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और ये दो सिलेंडर के बीच में कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक P पॉइंट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम गॉस लॉ यूज करेंगे और गॉस लॉ से फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू ये होता है क्लोज इंटीग्रल ओवर D इंटू डी एस, E इंटू डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज इन क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमने गॉस लॉ में प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा है कि जो फ्लक्स होगा यहाँ से ये सिर्फ रेडियली आउटवर्ड होगा, ये सरफेस और ये सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा। रीजन भी देखा है, तो सिर्फ एक कर्व सरफेस जो होगा वहां से ही फ्लक्स होगा, मतलब यहाँ पे जो ds लेना है वो सिर्फ कर्व सरफेस का ही एरिया लेना है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस से हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पर होगा, तो यहाँ पे हमें पहले P से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस निकालना है। एक इस तरह से एक इमेजिनरी सिलेंडर निकालेंगे हम, जिसे कहेंगे गॉसियन सरफेस, P पॉइंट से पास होने वाला, और उस सिलेंडर का कर्व सरफेस लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ये जो कर्व सरफेस है उसके हर एक पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस से सेम होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी। तो उसे बाहर ले लेते हैं। अब इसका सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस एरिया ये आएगा 2 पाई आर एल इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। तो यहाँ पे हमने क्यू चार्ज दिया, ये जो गॉसियन सरफेस होगा P लाइन से पास होने वाला, इसके अंदर यहाँ पे क्यू चार्ज है पॉजिटिव, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यू चार्ज दिया हुआ है और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी Q अपॉन ये यहाँ पे डिवाइड होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये इधर और ये आर एल, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब हमें ये पता है कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन ई डी आर, तो e की वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन में e की जगह पे, तो ये dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन की वैल्यू a q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l और r और ये dr, और लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट ये
-2 प्लस वी, मतलब एक पॉजिटिव, और ये आर, तो हम इन्फिनिटी से चार्ज लाते हैं, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है। तो ये सेकेंड सरफेस की रेडियस R2 दी हुई है और इसकी रेडियस R1 जी। इन्फिनिटी से हमने पढ़ा है कैसे पोटेंशियल चार्ज को हम लाते हैं। तो ये इसका आएगा v प्लस माइनस v माइनस इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर लेते तो q अपॉन 2πε0 और l बाहर आएगा और इंटीग्रेशन में रहेगा dr अपॉन r, और ये लिमिट्स। तो इसका इंटीग्रेशन, तो अगर डिनोमिनेटर में जो भी अगर x होगा उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में होगा तो इसका इंटीग्रेशन आता है ln x। तो उस जैसे कि इंटीग्रेशन ये dx अपॉन x होगा तो इसका इंटीग्रेशन आता है ln x। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम ये इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो ये v प्लस माइनस v माइनस, मतलब दो सिलेंडर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ये माइनस q अपॉन 2πε0 l, और ये इंटीग्रेशन आएगा ln r, और लिमिट्स पुट करेंगे तो ये लिमिट्स ln r और लिमिट्स ये r1 और ये r2। तो ये v इज इक्वल टू ये माइनस q अपॉन 2πε0 l, और ये आएगा ln r की जगह पे लिखेंगे r1 माइनस ln r2। इसका अगर माइनस साइन बाहर निकालते तो v इज इक्वल टू माइनस q अपॉन 2πε0 l, इसके माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो इसे लिखेंगे ln r2 माइनस ln r1। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा तो q अपॉन 2πε0 l, और ये ln ये r2 अपॉन r1, ये है v। तो c, अब कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो c इज इक्वल टू q अपॉन v इक्वेशन। तो q अपॉन ये v यहाँ पे आ गया, q अपॉन 2πε0 l, और ये ln ये r2 अपॉन r1। तो ये c इज इक्वल टू ये q कैंसिल होगा और ये 2πε0 ऊपर चला जाएगा तो 2πε0 l डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा ln r2 अपॉन r1। तो ये आएगा कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का इक्वेशन हमने डिराइव कर दिया। अब ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो c इज इक्वल टू, पहले तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 4πε0 l, और ये नीचे आएगा 2 log ऑफ r2 अपॉन r1। तो c इज इक्वल टू ये 1/4πε0 की वैल्यू लिखते हैं हम 9 इंटू 10⁹। अब ये 1/4πε0 नहीं, लेकिन इसका इनवर्स होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1/9 इंटू 10⁹। l की वैल्यू, तो ये सिलेंडर की लेंथ ये 10 सेंटीमीटर, तो इसके मीटर में कन्वर्जन किया। ये 2 की वैल्यू, और ये ln ऑफ r2 की रेडियस दी हुई 4 मिलीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻3, और r1 की रेडियस दी है 2 मिलीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻3। ये कैंसिल होगा तो c इज इक्वल टू ये 10 ऊपर आएगा -1 डिवाइडेड बाय 9, ये 2 और ये जो 2 to the 4 ln 2 आएगा। ln 2 की वैल्यू होती है 0.693, और ये 10⁻9 बन के ऊपर चला जाएगा, +9 है तो -9। तो अभी इनका मल्टीप्लीकेशन, तो ये ऊपर 10⁻10, और ये अगर 9 से पहले मल्टीप्लाई करते तो 9 3 2 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27
2 9 9 जा 81 83 8 कैरी 9 6 जा 54 और ये 8 मिलाए तो 62 3 के बाद डेसिमल फिर 2 मल्टीप्लाई करेगा तो c इज इक्वल टू 10⁻⁻10 और ये 2 7 जा 14 1 3 2 जा 6 7 2 2 जा 4 और ये 12 3 के बाद डेसिमल 12.4 c इज इक्वल टू एक डेसिमल यहाँ पे 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 12.4 तो इसे 7 को निकालते तो यहाँ पे आएगा 12.5 मतलब c इज इक्वल टू 1/12.5 इंटू 10⁻⁻10 यहाँ पे 10 लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा -11। अब यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करके ये डेसिमल निकालेंगे तो ये आएगा 125 तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100 इंटू 10⁻11। अब इसे यहाँ इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे और एक जीरो देते हैं तो यहाँ पे आएगा -12 और ये आएगा इसका 8 मतलब c आएगा 8 इंटू 10⁻12 फैरड। ऐसे लिखेंगे c इज इक्वल टू 8 पिको फैरड।